ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसमें हमने सीखना है किन्हीं दो नंबर के बीच में प्राइम नंबर्स को कैसे ढूंढा जाता है। देखिए किन्हीं दो नंबरों के बीच में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने यहाँ पे 2 और 10 लिया है। तो 2 से लेके 10 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स हमने यहाँ पे प्रिंट किए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे पास आज, जिसमें हमने सीखना है किन्हीं दो नंबर के बीच में प्राइम नंबर्स को। लेकिन इस प्रोग्राम को सीखने से पहले हमें किसी एक नंबर को पता लगाना कि वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट। हमें किसी एक नंबर का पता लगाना कि वो प्राइम है कि नहीं। इस प्रोग्राम को हमने पहले भी किया हुआ है कि किसी एक नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। अगर किसी को ये प्रोग्राम नहीं आता है प्राइम नंबर किसी एक नंबर का फाइंड करना, तो वो हमारी पिछली वीडियोस के कंटेंट को रेफ़र कर सकता है। हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसान हो उस वीडियो को सर्च करना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इक्लिप्स आईडी पे, जहाँ पे हम सीखेंगे किन्हीं दो नंबर के बीच में प्राइम नंबर। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स आईडीई पे आ गए हैं, जहाँ पे हम लोग अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स को भी कर रहे थे। हम लोग इससे पहले भी अपने कई प्रोग्राम्स बना चुके हैं। तो अब हम जिस पैकेज में काम कर रहे हैं उसका नाम है डुअल लूप्स। तो इसी की सीरीज़ में ये दूसरा प्रोग्राम है हमारा, जिसमें हमने दो नंबरों के बीच में प्राइम नंबर ढूंढना है। मैं आपको बता दूं, यदि आपको किसी एक नंबर को टेस्ट करना आता है कि वो प्राइम है कि नहीं, तो आप ऐसे सैकड़ों नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबरों के बीच में भी ढूंढ सकते हैं कि प्राइम नंबर कितने होंगे उस दो नंबरों के बीच में। तो किसी एक नंबर का प्राइम नंबर करने के लिए हम लोग उतरते हैं। हम लोग यहाँ से क्लास चूज़ कर लेते हैं। क्लास का नाम हम लोग लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, और मीन को बनाए रख लेते हैं इस बार भी, और फिनिश कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे मिल चुका है जहाँ पे हमने काम करना है। तो चलिए थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए कि काम करना। तो चलिए ये हम लोगों के पास एरिया आ गया जहाँ पे हमने काम करना है। तो यहाँ पे किसी एक नंबर को भी हमें टेस्ट करना होगा कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं और यहाँ पे सीखते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं कोई इंटीजर प्रकार का नम नाम का वेरिएबल लूँ और हम लोग उसमें वैल्यू इसमें वैल्यू रख लेते हैं नम नाम का वेरिएबल, और उसमें वैल्यू, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमने कोई भी नंबर लिया, हमें चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं। हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि आपको क्या करना है, एक फॉर लूप बनाना है और यहाँ पे आपने एक इंटीजर लेना है आई नाम से। तो हम लोग इस आई को इनिशियलाइज कर लेते हैं 2 से लेके आई इज़ लेस देन नम एंड आई प्लस प्लस, यानी 2 से लेके उस नंबर से एक कम सभी नंबरों से टेस्ट करना है हमें उसे। जैसे अगर 7 प्राइम है कि नहीं, तो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इन 6 से। अगर ये नंबर किन्हीं भी नंबरों से डिवाइड नहीं हुआ तो नंबर कहलाएगा प्राइम। तो उसके लिए कोड हमने पहले भी बनाया था, तो अभी हम बिल्कुल वैसा ही कोडिंग सेट कर लेते हैं इसकी। तो अगर नंबर मॉड करने पे आई के द्वारा अगर उसका उत्तर 0 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगा हमारे पास नॉट प्राइम, क्योंकि अगर वो नंबर डिवाइड हो गया तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए नॉट प्राइम। और हमें यहाँ पे ब्रेक का यूज़ भी करना है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल लिया था कि अगर आपको पता चल जाए रास्ते में ही, जैसे 27 2 से तो नहीं होता बट 3 से हो जाता है, तो आगे चलते 3 के बाद 4 से नहीं होता, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, बट 9 से ज़रूर हो जाता है। तो हमें दोबारा टेस्ट नहीं करना। एक नंबर जब आपको पता चल जाता है कि वो नॉट प्राइम है, तो दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे, इस लूप के ठीक बाहर हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि जब कभी भी आई की वैल्यू इक्वल टू नम पहुंच जाए, मतलब लूप अगर पूरा फेरा लगा जाए, मतलब जितनी चाल लूप ने चलनी है अगर वो सारी की सारी चाल चल जाए, तब कहलाएगा वो प्राइम नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइम नंबर, और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम बिल्कुल सही बना कि नहीं। तो बिल्कुल सही, हमारा प्राइम नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हम कोई दूसरा नंबर भी लेके देख लेते हैं, जैसे कि 27। अब हम 27 को एक बार चेक कर लेते हैं, नॉट प्राइम। एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल सही आ रहा है प्रोग्राम का आंसर। अगर हम प्राइम ले रहे हैं नंबर तो प्राइम आ रहा है, और अगर नॉट प्राइम ले रहे हैं तो नॉट प्राइम ही आ रहा है। तो
अब हमें करना क्या है, हमें किन्हीं दो नंबरों के बीच में प्राइम नंबर ढूंढना है। तो हमें क्या करना है, इस सारी प्रक्रिया को एक से ज़्यादा बार दोहराना है। ये डुअल लूप का क्वेश्चन है आपके पास। इस सेम प्रोग्राम को आपने टैब लगाना है और इसके बाहर आपने फॉर लूप बनाना है। हम यहाँ पे एक फॉर लूप बना देते हैं और इस ब्रेस को यहाँ बंद कर देते हैं। तो हमने इस ब्रेस को यहाँ पे बंद कर दिया है और इसकी अब फॉर्मेटिंग सेट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अंदर जो नंबर के बारे में हम लोग टेस्ट कर रहे थे वो नम के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, यानी नम को चेक कर रहे थे कि वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट। तो बाहर जो लूप बनाएंगे अब हम नम के लिए बना देते हैं कि नम इक्वल टू, आप कहाँ से कहाँ तक देखना चाहते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप 2 से लेके नंबर लेस देन इक्वल टू 10 तक देख लेते हैं हम लोग, और नम प्लस प्लस। तो अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सेट हो गया है। अब हमें चेक करना है कि इसमें आंसर हमें क्या आया। तो हम एक बार चला के देख लेते हैं। हमें अब कुछ इस तरीके से आ रहा है, जैसे कि 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, बट 4 प्राइम नहीं होता, 5 प्राइम, 6 प्राइम नहीं, 7 प्राइम, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं। बट अभी हमें वो नंबर प्रिंट करना है रादर देन प्राइम नॉट प्राइम की जगह। तो हम इनको कमेंट बना लेते हैं इन स्टेटमेंट्स को। और ये वाला जो एरिया था आपके पास जिसके अंदर हमें प्राइम मिल रहा था, ठीक इसी एरिया में हमें उस नंबर को प्रिंट करना है। तो हम लोग अब प्रिंट किसे करेंगे, देखिए ये एरिया में आई भी सेम होता है और नम भी सेम होता है। तो आप नम को प्रिंट कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं। एग्जैक्टली 2 भी प्राइम होता है, 3 भी, 5 भी एंड 7 भी। अब हमने इस प्रोग्राम को तो बना लिया है, अब हम इसकी वर्किंग को एक बार समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। देखिए सबसे पहले नम में वैल्यू जो गई वो गई 2, यानी हमें चेक करना है कि 2 प्राइम होता है कि नहीं। तो हम लोगों ने एक लूप सेट किया अंदर 2 से लेके उस नंबर से 1 कम। तो चलिए आई में कितना आ गया 2। 2 छोटा होता है क्या 2 से, नहीं, क्योंकि नम में 2 था और आई में भी 2। तो 2 2 से छोटा नहीं होता, तो हम लोग बाहर आ गए। आई में भी 2 है और नम में भी 2 है, तो ये हमें प्रिंट कर देगा यहाँ पे 2, और 2 एक प्राइम नंबर ही होता है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नम को प्लस प्लस करते हैं, जो कि अब हो गया है 3। हमें 3 को चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। तो चलिए हम लोग अंदर आ गए। अंदर आते हमें फॉर लूप दिखा और आई में कितनी चली गई वैल्यू 2। क्या 2 छोटा होता है 3 से, एग्जैक्टली 2 3 से छोटा होता है, तो हम लोग अंदर आ गए। 3 मॉड 2, आई में हमारे पास 2 था। 3 2 से क्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, नहीं, तो आपको वो कंट्रोल इस ब्लॉक में आने नहीं देगा और आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी यहाँ पे 3। याद रखिएगा आप इस लूप में काम कर रहे हैं, इस लूप से बाहर नहीं निकल सकते जब तक फॉल्स ना हो। तो आई की वैल्यू अब हो चुकी है 3। 3 क्या 3 से छोटा होता है, नहीं, 3 3 से छोटा नहीं होता, तो हम लोग बाहर आ गए। आई में भी 3 है और नम में भी 3 है, तो हमारा प्रिंट हो गया 3 प्राइम नंबर होता है। तो चलिए अब हमारे पास नम में हो गया है 4। अब हमें चेक करना है कि 4 प्राइम होता है कि नहीं। तो उसका लॉजिक के लिए हम लोग आगे बढ़े। आई में दोबारा से सेटल हो गई वैल्यू 2। 2 क्या छोटा होता है 4 से, एग्जैक्टली, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ हमने टेस्ट किया, क्या 4 मॉड 2 0 होता है, एग्जैक्टली ये 0 होता है हमारे पास। और हम लोग अंदर आ गए। अंदर आते हमारे पास ये स्टेटमेंट है ब्रेक। जैसे ही ब्रेक लगा तो हम लोग बाहर आ गए। बाहर आते हमने टेस्ट किया, क्या 2 4 के बराबर होता है, नहीं, 2 4 के बराबर नहीं होता, तो वो आपको इस ब्लॉक में जाने नहीं देगा। अब हम लोग आगे मूव करेंगे तो नम हो जाएगा 5 और 5 प्राइम होता है। तो इसी तरीके से हमने इस कोड को डन किया जिसमें हमने किन्हीं दो नंबरों के बीच में, जैसे कि 2 से लेके 10 के बीच के सारे प्राइम नंबर, और इनफैक्ट अगर आप 10 से लेके 100 के बीच में भी देखना चाहते हैं तो 100 तक के भी सारे प्राइम ये निकाल लेगा। तो यहाँ पे हमने अभी ये सारे प्राइम नीचे आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस एलन को यहाँ से मूव कर लेते हैं। यहाँ से एलन हटा दिया है और आप यहाँ पे प्लस लगाएं, स्ट्रिंग यहाँ पे कंकैटिनेट कर लें, खाली स्ट्रिंग। और अब हम लोग देख लेते हैं तो ये बिल्कुल एक लाइन में आंसर आ रहे हैं हमारे पास। तो 2 से लेके 100 के बीच में ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम को यूज़र डिफाइंड बना लेते हैं कि हम लोग एक स्कैनर का यूज़ करेंगे यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम बनाने के लिए, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो स्कैनर नाम की क्लास यूटिल नाम के पैकेज में होती है, हमने पहले भी आपको बताया है। तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, हम लोग इसको लेंगे और यहाँ पे स्कैनर नाम की क्लास बनाएंगे। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, obj इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ से
अब हमने क्या करना है, सिस्टम डॉट इन, और अब हमने जो ये, अब हमारे पास इसका तो कोई रोल है नहीं, अब हमें दो नंबर इनपुट करने हैं, तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक स्टार्ट स्टार्ट इक्वल टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट, एक तो ये नंबर हो गया, और दूसरा इंट, एक ले लेते हैं एंड, मतलब कहाँ से कहाँ तक के हमने प्राइम नंबर्स को निकालना है। तो नेक्स्ट इंट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे स्टार्ट, और यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे एंड, और ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही बन गया है। अब बस हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, एंटर टू नंबर्स। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं एक बार। एंटर टू नंबर्स बिल्कुल सही आया है, हम दो नंबर एंटर कर लेते हैं, जैसे कि 50 to 100। अगर 50 से लेके 100 के बीच के सारे प्राइम देखने हैं तो एग्जैक्टली वो यही प्राइम नंबर्स होंगे हमारे पास, 53, 59, 61, 67 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि किन्हीं दो नंबर के बीच में कैसे प्राइम नंबर्स निकाला जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, फ्रॉम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हमने आज सीखी। हमने ये सीखा कि किन्हीं दो नंबर के बीच में कैसे प्राइम नंबर्स को ढूंढा जाता है। तो यहाँ से हमने इस प्रोग्राम को तो निकाल लिया है, लेकिन हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें हम सीखेंगे कि पहले 10 प्राइम नंबर्स निकालने, या फिर इसी तरीके के प्रोग्रामों को करने के लिए हमें डुअल लूप का सहारा लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।